बीती हुई घटना के बारे में बताए, वही तो इतिहास है। इतिहास का परिचय देखिए। इतिहास इतिहास की परिभाषा हमको ये सिखाता है कि मानवीय संस्कृति की यात्रा में घटित सभी प्रकार की भूतकालीन घटनाओं के क्रमबद्ध तथ्यों की प्रस्तुति को इतिहास कहते हैं। यानी जो हमारे संस्कृति में जो घटना घट चुकी है वही तो इतिहास है। और जो घटना को हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं और तथ्य को जानते हैं क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि बारी बारी से, वही तो इतिहास है। इसे कहा जाता है इतिहास शब्द इति अजर हास से बना है, जिसका मतलब होता है बीती हुई घटना को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना। यानी कि जो बात बीत गया है, जो अतीत में घटना घटित हो गया है, वही इतिहास है। तो इतिहास एक ग्रीक शब्द है जो हमें यह बताता है कि कोई भी घटना किस प्रकार घटित हुआ है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा गया है। इतिहास के जनक यानी पिता हेरोडोटस को कहा गया है, क्योंकि हेरोडोटस ने जो पुस्तक लिखा था इसका नाम था हिस्टोरिका। यानी हिस्टोरिका पुस्तक सबसे पहले हेरोडोटस ने लिखा, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। भारतीय इतिहास के जनक, जो भारत के इतिहास के पिता कहा गया है, वो मेगास्थनीज को कहा गया है, क्योंकि मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था इंडिका। इंडिका पुस्तक जो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। मेगास्थनीज एक यूनानी दार्शनिक था, यूनानी, जो भारत आए थे। अब भारत जो आए थे उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और मेगास्थनीज ने जो चीज़ भारत में देखा उसका वर्णन ये इंडिका नामक पुस्तक में किया, इसलिए मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास के जनक कहा गया है। इसके बाद देखिए, इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं, एक पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। इसको आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए, तब ये इतिहास आपको याद होगा। इतिहास में हमको मूलतः इतना ही चीज़ पढ़ना है। आप पहले ये जाने कि हमको इतिहास में पढ़ना क्या है, उसके बाद पढ़िए, तब समझ में आएगा। और क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए। कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं तो वो जल्दी याद होता है। तो भारतीय इतिहास में हमको इतना चीज़ पढ़ना है। भारतीय इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। ऐसे कहा जाता है 3 भाग, लेकिन मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता उपरांत इतिहास, यानी ये 4 प्रकार के इतिहास हैं। प्राचीन इतिहास में हम शुरुआत करेंगे जिस समय मानव जाति पृथ्वी पर उत्पत्ति हुआ था। प्राचीन इतिहास में पाषाण काल में हमें ये सीख मिलता है कि आदमी किस प्रकार अपना जीवन यापन के लिए आखेट किया करते थे, यानी शिकार, और कैसे वो छोटे छोटे जीव को मारकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, और घर कैसे बनाए, ये आइडिया कहाँ से आया, आज का आविष्कार कैसे हुए, ये सभी हमको पाषाण काल में पढ़ना है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, यह सबसे बड़ी सभ्यता माना जाता है। इसके बाद पढ़ना है वैदिक काल। वैदिक काल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। इसके बाद है महाजनपद, इसमें पढ़ना है 16 महाजनपद थे, इस सब के बारे में पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है धार्मिक आंदोलन, किस प्रकार भारत में धार्मिक आंदोलन चालू हुआ, इस प्रकार पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है हमको मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिसे चंदू था जो। इसके बाद मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ना है। इसके बाद गुप्त काल के बारे में पढ़ना है। इसके बाद गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ना है। इसके बाद पूर्व मध्य काल, यानी जिस समय राजपूत का शासन हुआ करता था भारत में, उसके बारे में पढ़ना है। यानी मुख्य रूप से देखा जाए प्राचीन इतिहास में फिर हमको 10 अध्याय पढ़ना है। इसके बाद ये सल्तनत काल, जिसमें हमको यह पढ़ना है कि कैसे 5 वंश था, चोल वंश, शुंग वंश, ये सब का स्थापना हुआ भारत में, ये मध्य इतिहास में है। इसके बाद मगध काल पढ़ना है। इसके बाद विजयनगर, इससे बहुत कुछ नजर आता है। इसके बाद मराठा का साम्राज्य पढ़ना है। इसके बाद धार्मिक आंदोलन, किस प्रकार भारत में धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद इस सब जितना भी थे जो राजा महाराजा, उसका पतन कैसे हुआ, ये पढ़ना है। इसके बाद आते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में वो पढ़ना है विदेशियों का आगमन।
कौन कौन विदेशी व्यक्ति भारत आए थे, जैसे फाहियान आए थे, मेगास्थनीज आए थे, उन लोगों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद साम्राज्य स्थापना, जैसे अकबर, बाबर, हुमायूं किस प्रकार साम्राज्य की स्थापना किए थे, और जैसे अंग्रेज कैसे भारत आए थे। इसके बाद हमको पढ़ना है आर्थिक शोषण। भारत में जितने भी राजा आए, जितने भी महाराजा आए, सभी ने भारत का शोषण किया है आर्थिक रूप से, यानी जितना भी आया भारत के लूटने के उद्देश्य से ही आए थे, और सभी ने भारत को लूटा है, अच्छे तरीके से लूटा है। इसलिए भारत आज यहाँ विकसित देश न होकर विकासशील देश में है। तो सभी ने भारत को लूटा है। यही पढ़ना है कि आर्थिक शोषण भारत में कैसे हुआ। सामाजिक धार्मिक आंदोलन पढ़ना है हमको, जिसमें तुलसीदास, सूरदास, मीरा, ये सब के बारे में पढ़ना है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है VVI, जो 1857 क्रांति पढ़ना है, जिसमें मंगल पांडे हमको पढ़ना है, और वीर कुंवर सिंह के बारे में, झांसी की रानी, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थे वो, और इसे सैनिक क्रांति, वो भी सैनिक क्रांति भी कहा गया है, जिसमें मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। इसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष, इसके बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार भारत में स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, किसान किस प्रकार स्वतंत्रता के लिए मांग की, जनजातियों के द्वारा, और गांधी जी असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब किस प्रकार चलाए। इसके बाद पढ़ना है गवर्नर, भारत में कौन कौन से गवर्नर आए, जनरल और वर्सर आए, इस सब के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमको पढ़ना है चौथा में स्वतंत्रता उपरांत। जब भारत आज़ाद हुए तो भारत के पास बहुत सी समस्या थी कि भारत कैसे एक मजबूत और शक्तिशाली देश बनेगा। तो इसी शक्तिशाली देश बनाने के लिए नेहरू जी ने योजना आयोग का गठन किया। यह योजना आयोग रूस से लिया गया था, जो 1950 में बना है। इस योजना आयोग के तहत प्रत्येक 5 साल में पंचवर्षीय योजना लाया गया, और किस प्रकार भारत को विकसित करना है इस पर जोर दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको याद होगा किसान के लिए था, और द्वितीय योजना जो भारत में थे वो उद्योग पर जोर दिया गया था। इसी प्रकार हमको ये पढ़ना है नाम के बारे में। नाम मतलब होता है गुट निरपेक्ष शासन। गुट निरपेक्ष शासन जो नेहरू जी चलाए थे भारत में, किस प्रकार सफल किए, उसके बारे में पढ़ना है। फिर जब भारत बहुत ही आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, तो उस समय 1991 में एक नई आर्थिक नीति भारत में आया था, उसके बारे में पढ़ना है। तो इतिहास में मूलतः हमको इतना ही पढ़ना है, और ये भारतीय इतिहास है, इसको इतना ही जानना है, और ये टॉपिक वाइज या सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है। आप पढ़िए, आप हर एक दिन आपको एक वीडियो मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, और हम हर एक दिन आपके लिए एक ना एक टॉपिक लाते रहेंगे। धन्यवाद।